12.3। और बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान से पहले सुने और समझे। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर if PQ is equal to 24 centimeter, PR is equal to 7 centimeter, and O is the center of circle, use pi equal to 22/7। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। फर्स्ट, दिस इज अ सर्कल। ये क्या है, हमारा सर्कल दिया गया है और इसके बाद एक राइट एक डायमीटर भी है इसमें और राइट एंगल, और राइट एंगल में साथ में कहा गया है कि पी क्यू आर, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज आर, दिस पॉइंट इज ओ। एंड लिसन, कहा गया है कि पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो हियर 24 सेंटीमीटर, ये हमारा 24 सेंटीमीटर है और पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पी आर इज इक्वल टू ये है 7 सेंटीमीटर। ये तो क्वेश्चन की डिमांड हो गई। फिर इसके बाद कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसमें कुछ शेडेड पोर्शन है, मैं आपको शेडेड पोर्शन को दिखाता हूँ। दिस इज शेडेड पोर्शन, ये हमारा शेडेड पोर्शन है एंड दिस इज अ शेडेड पोर्शन। तो अब आपको पहले प्रैक्टिकली ये सोचना होगा कि हम इसमें से सबसे पहले क्या करें। तो आपको एक चीज दिखाई दिया है कि ये जो है क्यू आर इज अ डायमीटर। डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि हमारा टोटल शेडेड पोर्शन आधे सर्कल के अंदर है। आधा सर्कल कहाँ है, इस आधे सर्कल में अगर मैं इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दूं तो ये दोनों शेडेड पोर्शन हमारे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पहला काम तो हम करते हैं कि पी क्यू आर की एरिया निकाल लेते हैं। वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट पी आर इंटू पी क्यू। अब हम इसमें क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इस 2 से 24 कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 12। और इसमें जो है जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास हो गया वो जो है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या चीज है, ये इस ट्रायंगल की एरिया। फिर इसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल की एरिया में आपको हो गया, एरिया सर्कल की होती है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल की हो गई बाई 2। लेकिन अब आपको सोचना पड़ेगा कि हम जो है इसमें रेडियस तो कहीं गिवन नहीं है, तो उस रेडियस को फाइंड करने के लिए पहले इस ट्रायंगल में पाइथागोरस को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इससे पहले इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लिखेंगे आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब हम इसमें दोनों वैल्यूज को हम रखेंगे। हियर पी आर की वैल्यू हो गई यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास 49 प्लस, और दूसरी बात जो है हमारे पास 24 है। 24 का स्क्वायर हमारे पास देखिए 4 4 जा 16 कैरी 1, 2 4 जा 8 2 जा 16 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 576 इज द स्क्वायर ऑफ 24। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो गेट 965 और 11 2 और 625 हियर इज द आर क्यू का स्क्वायर। सो आर क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में 625 प्लस माइनस जरूर लिखें और प्लस माइनस 25। तो ये पूरा हमारा जो है ये हाइपोटेनियस, दिस इज अ 25। सो रेडियस r इक्वल टू क्या हो गया 25/2 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस भी मिल चुका है
अब बारी आती है कि हम जो है इस सिमिलर ट्रायंगल को हम जो है सिमिलर ट्रायंगल का इस सेमी सर्कल की एरिया निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22 बाई में 7, आर की वैल्यू 25 बाई में 2 इंटू 25 बाई में 2 और बाई में 2 क्योंकि सबके बाई में हमारे पास है तो ये 1 बाई में 2। अब हम यहाँ पर इसको अब जब सॉल्व करते हैं तो एक चीज हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर इस 2 से हम इसकी वैल्यू को कट कर दें 11 आ गया तो दैट इज इक्वल टू यहाँ हो गया 11 इंटू 625 बाई में 28। हमने जो है इसको लिखा, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 6875 बाई 28 माइनस, अब ये तो हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आ रही है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। सेमी सर्कल की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया को माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ, ये जो हमारे पास वैल्यू दिया गया है शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 6875 बाई में 28 माइनस ये जो है हमारा एरिया है हमारे पास दिस इज 84। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देन गेट एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 28 6875 माइनस, अब 84 में हम जो है 28 से मल्टीप्लाई तो हियर इज द 2352। अब हम इसको जो है इस वैल्यू में से इसे हम माइनस करेंगे, गेट 4523 अपॉन 28 और यूनिट जो है हमेशा जो है सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एक बार फिर से समझिए हमने क्या किया। पहला काम सर्कल के एरिया निकालने के लिए हमें जरूरत थी रेडियस की, रेडियस कहीं नहीं था, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस की सहायता से पाइथागोरस अप्लाई करके हमने जो है इसके हाइपोटेनियस को फाइंड किया। हाइपोटेनियस हमारी आ गई 25। अब ये पूरी हाइपोटेनियस क्या है, ये सर्कल का डायमीटर है, हमें रेडियस फाइंड करना है, देन radius is 25 by 2, radius is the half of diameter, radius हमारे diameter का हाफ होता है। अब हमने कहा कि सेमी सर्कल की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया को यदि माइनस करेंगे then we get the shaded portion, so this is the area of triangle, this is the area of semi circle, shaded portion की एरिया, area of semi circle minus area of triangle, एरिया में से 84 माइनस हुआ, कैलकुलेशन किया, then get the result, this is the required result of the shaded portion। तो स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना है, हमें जो है कैलकुलेटिव मिस्टेक, जो कैलकुलेशन की मिस्टेक है उसे अवॉइड करना है, बचना है, क्योंकि आपका सब कुछ सही होते हुए भी अगर आपका मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन अगर आपका गलत हो जाता है तो आपका आंसर नहीं आता है और आप जो है क्वेश्चन से बच जाते हो, यानी कि उसके अच्छे नंबर आने से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स को ध्यान से समझें। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन in the given figure of radii of two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively। concentric circle का मतलब होता है ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। तो आइए पहले इनके फिगर पर हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, this is the two concentric circle, this is the first circle, this is center and another circle, this is the two concentric circle, O is the center, here is the radius first, radius second, this point is O। अब इसके बाद जो है यहाँ पर एक पॉइंट हमारा है A, this point is C
and this point is B, this point is D, and this is the shaded portion. ये जो पोर्शन है, यही पोर्शन हमारा क्या है, शेडेड है। एंड साथ में ये कहा गया है कि एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो AOC दिस एंगल इज अ 40 डिग्री। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जो हम क्वेश्चन को देखने से पहले हम उसके फिगर को देखते हैं। फिगर कहता है कि हमारे पास शेडेड पोर्शन है कहाँ पे। तो एक हमारा सेक्टर है OAC, दूसरा सेक्टर है OBD। अगर मैं बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दूं तो नीचे का ये शेडेड पोर्शन हमारा फाइंड हो जाएगा। तो R1 इज इक्वल टू फर्स्ट R1 एंड R2। R1 इज इक्वल टू क्या है, R1 इज अ 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। R2 is 14 centimeter. R2 is equal to 14 centimeter square. Sorry, only centimeter. अब इसके बाद जो है बारी आती है एरिया ऑफ सेक्टर। We know that area of sector equal to pi r square theta upon 360 degree। अब हम इसमें लिखेंगे तो इसमें से पहला हो जाएगा एरिया ऑफ नाउ, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर का नाम लिखेंगे OAC, OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD, OBD। अब हमने जो यहाँ पर देखा कि इसमें से हम दोनों को अगर माइनस करते हैं तो शेडेड रीजन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द एरिया। फर्स्ट हियर इज द R1 हमारे पास पाई R2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब आप इसमें एक चीज देख रहे हैं बच्चों कि जो दोनों में कॉमन है उसे हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो इससे कॉमन लेने से क्या होता है कि हमें जो है सॉल्व करने में सुविधा हो जाती है और हमारी मिस्टेक जो है मिनिमाइज हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। सो स्टूडेंट्स, एरिया A इज इक्वल टू, अब देखा पाई दोनों में है, पाई हमने कॉमन लिया, थीटा दोनों साइड में है, थीटा भी कॉमन ले लिया, 360 हमारा दोनों में है, हमने उसे भी कॉमन ले लिया, और यहाँ बच गया लास्ट में R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब इसके बाद हम जो है इस क्वेश्चन में कहा गया है पुट पाई इज इक्वल टू 22 बाई में 7, देन 22 बाई में 7 इंटू थीटा हमने जो है लिख रखा है here the theta is equal to 40 डिग्री। थीटा हमारा क्या है 40 डिग्री, दिस इज द 40 डिग्री, पाई में 360, ब्रैकेट में R2 हमारा है 14 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास जो है 4 0 से ये 0 कट गया, 4 से ये कट गया 9 टाइम में, दैट इज इक्वल टू 22 63 ब्रैकेट में। अब हम जानते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं, 14 प्लस 7 और 14 माइनस 7 यानी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो एक बार a प्लस b और a माइनस b की आइडेंटिटी को हम इसमें पुट करते हैं, देन वी गेट 22 अपॉन 63 इंटू 14 और 7 21 इंटू 14 माइनस 7 दैट इज 7, और यहाँ पर हम इसको जो है फिर से कटेंगे तो 7 9 जा, और उसके बाद 3 से 3 3 जा, और 7 दैट इज इक्वल टू 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 154 बाई में 3। अब उसके बाद 154 बाई में 3 इज योर रिक्वायर्ड आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप टेक्स्ट बुक में अपना आंसर चेक कर सकते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन शेडेड पोर्शन। एक बार फिर से मैं आपको इसको समराइज कर देना बच्चों।
क्वेश्चन साफ कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ रेडियाई इज 7 सेंटीमीटर, radii second radii is 14 centimeter and two concentric circles are here with center O and the angle AOC equal to 40 degree. हमारे पास R1 R2 थीटा 40 डिग्री, सेक्टर की एरिया, शेडेड पोर्शन, सेक्टर बड़ा सेक्टर छोटा, दोनों सेक्टर की एरिया को हमने यहाँ पे फॉर्मुलेट किया, जो दोनों में से कॉमन थी हमने कॉमन लिया, R2 R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आइडेंटिटी पुट करके सॉल्व किया, सिंपल करके आंसर जो मिलता है आप चाहो तो इसे डेसिमल में दे सकते हो, क्योंकि हमने आगे इसलिए नहीं सॉल्व किया कि टेक्स्ट बुक में रिजल्ट ही यही दिया हुआ है, तो आप इससे आगे ज्यादा ना करें।